ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ लॉ LLB 1, डिफाइन लॉ एंड व्हाट आर द डेफिनेशंस बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स और लॉ डिफाइंड बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स। सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि ये जो वर्ड लॉ है, ये जो वर्ड लॉ है ये है क्या। लॉ ये बच्चों आपको समझाने के लिए बात बताने लगा हूं। इट इज नॉट रिटन इन द बुक्स, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। L फॉर लाइफ, A फॉर and W फॉर water. L for life, A for and W for water. जिस तरह लाइफ एंड वाटर्स जो हैं ये आपस में लाज़िम मलज़ूम हैं, कोई बंदा पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सेम इज द केस विद लॉ एंड पीस। लॉ के बगैर पीस नहीं रह सकता या पीस के बगैर लॉ नहीं रह सकता। ये भी दोनों आपस में लाज़िम मलज़ूम है। लॉ के बगैर पीस नहीं रह सकता, लॉलेसनेस आ जाती है, डिसऑर्डर आ जाता है लॉ के बगैर। जिस तरह लाइफ के लिए पानी का होना जरूरी है, इस तरह अमन के लिए कानून का होना जरूरी है। तो ये आप एग्जांपल या इंट्रोडक्शन या कहीं पे भी इसको आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट बात होगी। अगर आप इसको एग्जामिनेशन में भी लिखते हैं, क्वेश्चन के स्टार्ट में लिख देते हैं कि लॉ बेसिकली है क्या, लाइफ एंड वाटर। जिस तरह लाइफ एंड वाटर लाज़िम मलज़ूम है, इस तरह पीस एंड लॉ लाज़िम मलज़ूम। इसके बगैर, लॉ के बगैर पीस नहीं हो सकता। अब लॉ को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से डिफाइन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। जनरली जो लेमैन है, जो आम आदमी है, वो लॉ को क्या समझता है? वो लॉ को समझता है जस्टिस, मोरालिटी एंड राइटियसनेस। अगर आप किसी लेमैन से बात करते हैं, लेमैन से मुराद किसी भी सिटीजन से बात करते हैं जो कि लॉ फील्ड से या जुडिशियल फील्ड से मुंसलिक नहीं है, तो वो क्या कहेगा? लॉ इज जस्टिस, मोरालिटी एंड राइटियसनेस। सही क्या है वो कानून, इंसाफ क्या है वही कानून है। वो इसको कानून को यही समझते हैं। बात की समझ आ गई? समझ आ गई बात की? ठीक है। अब लेजिस्लेचर जो है वो क्या कहते हैं? जजेस क्या लॉ को समझते हैं? या लेजिस्लेचर लॉ को क्या समझते हैं? लेजिस्लेचर समझती है स्टैट्यूट्स, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्डर्स एंड ऑर्डिनेंसेस फ्रॉम ऑर्डिनेंसेस, ये लेजिस्लेचर समझती है, ये लॉ। और जुडिशरी क्या समझती है? जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करते हैं बात, तो वो क्या कहते हैं? एक्ट्स, स्टैट्यूट्स, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर्स, कोर्ट डिग्रीज, जजमेंट्स, ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स, इंजक्शंस, टॉर्ट, जुरिस्प्रूडेंस, ये सारे क्या हैं? जुडिशरी। इसको लॉ के लिए तो कॉमन डेफिनेशन पे आ जाते हैं या सिंपल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस which are made to control the human conduct is called law. Is called law. Rules and regulations which are made to control the human conduct is law. अब डेफिनेशंस ऑफ लॉ पे आ जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें व्हाट इज लॉ है
और डिफाइन गिव डेफिनेशन बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट। मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट में इसको हर बंदे ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें अकॉर्डिंग टू सालमट, सालमट क्या कहता है, द लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। वो कहता है इंसाफ की फराहमी के लिए जो स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशन मुतारफ करवाती है वो क्या है, लॉ है। इसमें चैपमैन्स ग्रेस की एक डेफिनेशन है, द लॉ ऑफ द स्टेट और एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मैन इज कंपोज्ड ऑफ द रूल्स व्हिच द कोर्ट्स, दैट इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ बॉडी, लेज डाउन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। वो कहता है, ये देखें अब जितनी भी डेफिनेशंस आएंगी ना वो 3% के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी। लेमैन क्या सोचता है लॉ क्या है, जुडिशरी क्या सोचती है, और लेजिस्लेचर क्या सोचती है कि लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से लेजिस्लेचर क्या सोचती है, जजेस लॉ किसको कहते हैं। तीनों जितनी भी हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे उनमें ये 3 एलिमेंट्स लाजमी आएंगे। आगे आगे जी जॉन ऑस्टन की डेफिनेशन, ये बड़ी अहम डेफिनेशन है, इसको आप वैसे भी याद कर सकते हैं। लॉ इज अ जनरल कमांड ऑफ सोवरन इंडिविजुअल्स। सोवरन इंडिविजुअल्स कौन है, पार्लियामेंट ऑफ एनी कंट्री, लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ एनी कंट्री, वो पॉलिटिकली सोवरन जो होते हैं, जो चूंकि हमारे मुल्क में कानून, ममालिक में कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। तो पार्लियामेंट जो कवानीन या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है उनको वो एक्ट करवाती है थ्रू एग्जेक्टिव, और अगर उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर अदालतों में जब हम ट्रायल में जाते हैं तो फिर जो खिलाफ वर्जी कानून की करते हैं उनको सजाएं मिलती हैं, बैक्ड बाय द सैंक्शन। ये आगे डेफिनेशन आ जाएगी अभी कि जो कानून बनाए जाते हैं स्टेट की तरफ से, सोवरन इंडिविजुअल्स की तरफ से, अगर उनको वायलेट किया जाता है तो फिर उसके बदले में हमें जुर्माना या सजा होती है। आगे आ गया जी जॉन एर्स्किन, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरन containing a common rule of life for his subjects and obliging them to obedience। लॉ जो है जनरली हम उसकी क्या करते हैं, जनरली वो हम उसको अबाइड बाय करते हैं, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल, आइसोलेट नहीं रह सकता, सोशल रहेंगे। तो अगर लॉ मौजूद नहीं है तो जो तगड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो कमजोर लोगों को दबाएंगे, और ऐसा ना हो इसके लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए जाते हैं। हांस कैल्सन, लीगल ऑर्डर इज द हायरार्की ऑफ द नॉर्म्स, एवरी नॉर्म derives its validity from the superior norm, and finally there is the highest norm known as ground norm। वह कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए, जितनी सख्ती से आप कानून को लागू करेंगे उतने ही पीस जो है वो ज्यादा होगा किसी भी मुल्क में। हॉर्स डेफिनेशन है, लॉ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड सेकेंडरी रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन। सेम इस तरह मुख्तलिफ राइटर्स ने मुख्तलिफ जो है इसकी डेफिनेशन बताई हुई हैं। बेसिकली जब भी आपने लॉ की डेफिनेशन पढ़नी है, उसको समझना है, तो एक बात तो तय है कि लॉ जो जितने भी लॉज हैं वो बनाएगा कौन, सोवरन बॉडी बनाएगी। कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन के लिए जब आपसे पूछा जाता है कि लॉ की कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन करें तो उसके लिए लॉ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने ध्यान रखने हैं, सोवरन बॉडी बनाएगी। दूसरी बात, अबाइड बाय करना होगा सबको, और अगर अबाइड बाय नहीं करते तो फिर पनिशमेंट और फाइन होगा। लॉ की 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये याद रखने हैं। जो भी आप डेफिनेशन पढ़ें, जहां से भी पढ़ें, जब आपने कोई कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन देखनी है तो ये देखना है कि लॉ पहले तो सोवरन बॉडी बनाए, उसके बाद वो इम्पोज करे, उसके बाद अगर कोई बंदा लॉ को फॉलो नहीं करता, वायोलेट करता है, तो उसको पनिशमेंट हो। वो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की सूरत में भी हो सकती है और फाइन की सूरत में भी हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है
कि ये जो लाइसेंस मुअत्तल कर देते हैं, बाज़ औक़ात किसी का लाइसेंस भी मुअत्तल कर देते हैं, वो इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड अ पनिशमेंट। ओके जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लॉ एंड व्हाट आर द डेफिनेशंस बाय डिफरेंट बाय लॉ विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स। ये हमारा आज का फिलॉसफी ऑफ लॉ का पहला क्वेश्चन कंप्लीट है जी। कल इंशाल्लाह दूसरा।